महेंद्र सिंह धोनी मैच के बाद जाते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और उसके बाद जब इयान बिशप उनसे सवाल पूछते हैं कि बताइए धोनी साहब, सवाई मान सिंह स्टेडियम में भी क्यों इतना पीला दिख रहा है, तब धोनी कहते हैं कि दे विल बी चेजिंग मी थ्रू आउट। इसका मतलब ये कि महेंद्र सिंह धोनी कह रहे थे कि अब मैं जहां जहां खेलने जाऊंगा वहां वहां पर हमारे लोग पहुंचेंगे और स्टेडियम चाहे किसी भी टीम का हो, होम ग्राउंड चाहे किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का हो, लेकिन जलवा वहां हमेशा सीएसके का रहेगा। लेकिन ये बस कहानी इतनी नहीं है, ये बयान इतना छोटा नहीं है। धोनी जो बोले उसका मतलब समझाने हम आपको आए हैं और 3 उदाहरण से हम आपको ये समझाएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर कैसे इस बात का ऐलान इनडायरेक्टली करना शुरू कर दिया है कि ये उनका आईपीएल में आखिरी सीजन है। कई लोगों के लिए यह सुनना कि महेंद्र सिंह धोनी अगले साल से आईपीएल नहीं खेलेंगे बहुत शॉकिंग होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है, जिनमें हम भी हैं, कि धोनी अभी इतने फिट हैं कि 2-3 साल तो आराम से खेल सकते हैं। लेकिन धोनी इस बार ऐसे कई हिंट दे चुके हैं जिसको समझकर, जिसको सुनकर, जिसको देखकर ये लग रहा है कि अंत दौर आते आते धोनी इस बात का ऐलान कर देंगे कि अगले साल से हम नहीं दिखने वाले हैं। अब समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई के ग्राउंड से। वानखेड़े में मैच था और मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वाले जो एंकर थे उनको कहा था, कमेंटेटर को, कि भाई साहब 2007 के वर्ल्ड कप के बाद और 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरीके से मुंबई ने हमारा स्वागत किया, मैं उसे कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा कोई सवाल नहीं था कि धोनी को कुछ ऐसा ही जवाब देना था, बस धोनी ने यह बात कह दी। उन्होंने बताया कि 2007 के मोमेंट को और 2011 के मोमेंट को धोनी जिंदगी भर अपने यादों में सजो कर रखेंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई आदमी अगर किसी चीज से दूर जाता है तो वो अपनी यादों को याद करता है, वो उसे सहेज कर रखना चाहता है और वही सहेज सहेज के रखने के चक्कर में कभी कभी वो किसी को ये बात बोल देता है। धोनी शायद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वही कर गए और ये पहला हिंट था कि धोनी इस सीजन आखिरी बार आईपीएल में दिख रहे हैं। अब दूसरा वाला सुनिए। कलकत्ता का मैच चल रहा था कलकत्ता के ग्राउंड में और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया कि बताइए धोनी साहब, ईडन गार्डन में आप खेल रहे हैं और लग रहा है कि आप चेपॉक में खेल रहे हैं, और धोनी साहब ने जवाब दिया कि यहां से 2 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है खड़गपुर और वहीं पर हम नौकरी करते थे। ये जो सारा प्यार आपको दिख रहा है ये वहीं से आ रहा है। ये दूसरी बार ऐसा हिंट था कि धोनी ने दिया। धोनी से सवाल पूछा गया था कि भाई साहब ईडन में येलो जर्सी क्यों दिख रहा है। धोनी ये भी कह सकते थे कि देखिए मेरे लोग हैं और इनको हम शुक्रिया कहना चाहते हैं, लेकिन धोनी ने खड़गपुर वाला मोमेंट याद दिलाया और खड़गपुर वाला मोमेंट धोनी की जिंदगी का वो हिस्सा है जो शायद वो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते कि टीसी की नौकरी करने वाला आदमी कैसे भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। लेकिन कलकत्ता के ग्राउंड में कलकत्ता से जुड़ी यादें बताकर धोनी ने एक बार फिर से हिंट दिया था कि देखो भाई, लग रहा है कि अंतिम दौर आते आते आईपीएल का हम कह देंगे कि आई क्विट। अब तीसरा वाला सुनिए। जयपुर का सवाई मान सिंह स्टेडियम और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फिर से पूछा गया धोनी से कि भाई साहब, आपको तो देखने के लिए सवाई मान सिंह स्टेडियम में पीली जर्सियां दिख रही हैं, गुलाबी शहर पीला शहर हो गया है, और धोनी ने उस वक्त कहा कि दे विल बी चेजिंग मी थ्रू आउट, मतलब मैं जहां जहां जाऊंगा ये लोग वहां वहां आएंगे। सवाई मान सिंह स्टेडियम की भी यादें धोनी ने शेयर की। धोनी ने बताया कि वाइजैग में मेरा पहला शतक आया था और वाइजैग के पहले शतक के बाद मुझे 3-4 मैच खेलने को मिलेंगे ये मुझे पता था, लेकिन सवाई मान सिंह स्टेडियम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज मैंने नाबाद 183 रनों की पारी खेली थी और सवाई मान सिंह स्टेडियम के उस 183 रनों के पारी के बदौलत हमको 1 साल खेलने का कंफर्मेशन मिल गया था, इसीलिए ये स्टेडियम मेरे लिए खास है। मतलब ये कि धोनी जहां जहां जिस स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं वहां वहां से जुड़ी यादें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं। मतलब धोनी अब मन बना चुके हैं कि इस आईपीएल के बाद अब वो संन्यास ले लेंगे और नहीं खेलेंगे। अगर वो मन नहीं बनाए होते तो हर स्टेडियम से जुड़ी यादों को साझा नहीं करते, ऐसे नहीं कहते कि दे विल बी चेजिंग मी थ्रू आउट। और इसका सिर्फ एक ही मायना है कि अब शायद हम अगले आईपीएल से धोनी को नहीं देख पाएंगे। बाकी हम धोनी के समर्थकों की तरफ से धोनी से अपील कर देते हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे या आप कभी रात में सोचे ये वीडियो देखकर,
तो प्लीज 2-3 साल और खेल लीजिए। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो आपको टीवी पर देखने के लिए अपना सारा काम धंधा छोड़ देते हैं और चुपचाप आपको निहारते हैं, क्योंकि उनमें आपको अपना कुछ दिखता है। शायद वो क्रिकेट ना खेल पाए वो दिखता हो, शायद कोई आप में मिडिल क्लास आदमी देखता हो, शायद कोई आपकी शालीनता देखता हो। तो अगर आप खेलते रहेंगे तो वो लोग आपको देख पाएंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आया आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।